सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे मध्य प्रदेश बीएड वर्सेस डीएड क्लेरिफिकेशन याचिका सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी को बता दें, 2 फरवरी की सुनवाई में स्पष्ट तौर पर कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस केस की जो क्लेरिफिकेशन याचिका लगाई गई है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, उस जो है याचिका की सुनवाई अब स्पेशल बेंच में होगी, जिसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया के सर की बेंच इस मैटर की सुनवाई करेगी। अब साथियों डेट की अगर बात करें तो 23 फरवरी की डेट जो है टेंटेटिव रूप में दिखाई जा रही है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है किस सीरियल नंबर पर सुनवाई होगी, लेकिन साथियों ये पूर्ण संभावना है कि 23 फरवरी को इस केस की सुनवाई होने जा रही है। पिछली सुनवाई में आपने देखा था 2 एप्लीकेशन जो थी मिसलेनियस यानी क्लेरिफिकेशन की, उनकी सुनवाई एक साथ हुई। एक वेस्ट बंगाल की थी जिसे विड्रॉ कर लिया गया था, लेकिन ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लेरिफिकेशन आप सभी को पता है। क्लेरिफिकेशन इसलिए लगाई गई है क्योंकि राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट तौर पर बीएड चयनितों को लेकर के कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है कि जो 2018 की अधिसूचना के अधीन जिन बीएड धारकों को चयन सुनिश्चित किया गया था उसको कहीं ना कहीं रद्द किया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, लेकिन चयनित बीएड को लेकर के अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया है। आप देख रहे हैं पिछली जो भी सुनवाई हुई है, अर्नब घोष की जब याचिका लगी थी स्पेशल बेंच में, तब भी स्पष्ट तौर पर चयनितों को लेकर के कोई स्पष्टीकरण निकल कर नहीं आया था। तो अब साथियों यहाँ पर चयनित बीएड क्या प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री से मिल रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है जब इस केस की सुनवाई हुई थी तो तुषार मेहता सर जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है उन्होंने पैरवी की थी बीएड चयनितों की, और साथियों मीनाक्षी मैम ने जो है डीएड कैंडिडेट्स की कहीं ना कहीं पैरवी की थी। मीनाक्षी मैम ने सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा था, जो अर्नब घोष की याचिका से लेकर के बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका, जो भी याचिकाएं अब तक पड़ी हैं बीएड की तरफ से उनको डिसमिस किया गया, उनकी बात को कोर्ट के सामने उन्होंने पूरी जो है कहीं ना कहीं अधिकता पूरी जो है महत्ता के साथ रखा था। लेकिन साथियों उसकी अगर बात करें, ये जो है सॉलिसिटर जनरल के अपेयर होने से कहीं ना कहीं कोर्ट ने इस बात को सुना और स्पेशल बेंच के पास मैटर को फॉरवर्ड किया है। अब साथियों यहाँ पर मुलाकात बीएड चयनितों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात का प्रयास किया जा रहा है कि बीएड चयनितों के लिए अहम सुनवाई है। देश में कई सारे राज्यों में आप देख रहे हैं कि बीएड चयनित जो है 2018 की अधिसूचना के अधीन हुए हैं, उनका चयन जो है स्पष्ट करने को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार आगे आना चाह रही है, इसीलिए तुषार मेहता सर को कोर्ट में भेजा गया है। अब प्रयास ये किया जा रहा है जब स्पेशल बेंच में सुनवाई होगी तो डीएड की तरफ से भी जो है कहीं ना कहीं पूरा प्रयास रहेगा कि कपिल सिब्बल सर को लाया जाए, क्योंकि मीनाक्षी मैम ऑलरेडी जो है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के जो है आर्गुमेंट कर रही हैं। आप देखेंगे जब ये सुनवाई लगेगी तो स्पष्ट तौर पर एक अहम जो है कहीं ना कहीं सुनवाई देखने को मिलेगी, इसीलिए प्रयास किया जा रहा है कि तुषार मेहता सर को कोर्ट में लाया जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती के बीएड चयनितों ने बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रयास किया है और उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी तरफ से एक ऐसा प्रयास किया है कि अभिषेक मनु सिंघवी जी को हायर करते हुए इस केस में अपेयर कराने का फैसला किया है। तो यानी बीएड चयनितों ने कोई और कसर छोड़ना बाकी नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये मैटर ऐसा है, यहाँ पर जो भी जजमेंट निकलकर सुप्रीम कोर्ट से आएगा कहीं ना कहीं कई सारी शिक्षक भर्तियां इससे प्रभावित होंगी और 69,000 शिक्षक भर्ती जो उत्तर प्रदेश की वो भी अछूती नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें भी जो है 2018 की अधिसूचना के आधार पर बीएड डिग्री धारकों को मौका दिया गया था। तो साथियों कोर्ट से यही अपडेट है कि 23 तारीख की जो सुनवाई को लेकर के जल्द ही आपकी कार्य लिस्ट भी आने वाली है और आपकी सुनवाई स्पेशल बेंच में होने वाली है। और स्पेशल बेंच में एक बड़ा मुद्दा जो है जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लाखों जो है स्पष्ट तौर पर जो बीएड डिग्री धारक हैं विभिन्न भर्तियों में चयनित हैं, उनका भविष्य जो है दांव पर लगा हुआ है। और साथियों यहाँ पर ये स्पष्ट हो रहा है कि सुनवाई के बाद उन सभी का भविष्य सिक्योर होगा जरूर, क्योंकि चयनित बीएड को लेकर के स्पष्ट तौर पर जब अर्नब घोष की सुनवाई हुई थी याचिका की, तो स्पष्ट तौर पर जस्टिस ने कहा था, यानी स्पष्ट रूप से सुधांशु धूलिया सर ने कहा था कि यहाँ पर हम चयनित बीएड की बात नहीं कर रहे हैं। तो चयनित बीएड को लेकर के अहम सुनवाई होने जा रही है और जितने भी चयनित बीएड किसी भी राज्य से हैं वो सभी एकजुट होकर के प्रयास कर रहे हैं किसी याचिका पर एक ऐसी सुनवाई कराई जाए जिससे बीएड को लेकर के अच्छा खासा निर्देश देखने को मिले। लेकिन साथियों आप सभी को पता है अनिरुद्ध बोस सर के साथ साथ सुधांशु धूलिया सर ऐसे एडवोकेट हैं जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। लाखों चयनितों के लिए यह फैसला जो होगा अहम होने जा रहा है। तो जितने भी बीएड डिग्री धारक हैं वो अपना प्रयास कर रहे हैं और डीएड के साथ ही अपना प्रयास कर रहे हैं। अब इस प्रयास की सफलता क्या होगी आप सभी को पता है।
क्योंकि साथियों सबसे पहले जो है मध्य प्रदेश राज्य सरकार की बात की जाए तो उसने अपनी तरफ से एक ट्रांसफर पिटीशन लगाई थी, जिसका जो है कहीं ना कहीं स्वीकार करने की स्थितियों की अगर बात करें तो कोर्ट ने उसे नामंजूर कर दिया था। उसके बाद जो है स्पष्ट तौर पर आनन फानन में ऑनलाइन मोड पर जो है ये क्लेरिफिकेशन लगाया गया, क्योंकि आप सभी को पता है वहां पर ऐसे आर्गूमेंट हो रहे थे, कोर्ट में 2-3 सुनवाइयां हुई, आर्गूमेंट हो रहे थे और वहां पर ऐसी अपेयरिंग हो रही थी वर्चुअल माध्यम से। सीनियर एडवोकेट जो हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के वो अपेयर हो रहे थे, जैसे मीनाक्षी मैम के साथ अन्य कई सारे एडवोकेट जो है आ रहे थे और अपनी बातों को रख रहे थे। लेकिन साथियों आप सभी को पता है कि वहां पर चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही थी और कारण ये था कि सभी के आर्गूमेंट धीरे धीरे वहाँ पूर्ण होने थे और फाइनल अपडेट यानी फाइनल आर्डर रिजर्व होकर के फाइनल जजमेंट की तैयारी वहाँ पर हो रही थी। लेकिन साथियों यहाँ पर एक क्लेरिफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है कि देवेश शर्मा का जो कहीं ना कहीं ये आदेश है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे सारी चीज़ें क्लियर हो सके। फिलहाल साथियों ये आप सभी लोगों के लिए अंतिम मौका है, जितने भी बीएड चयनित हैं, अगर इस फैसले को लेकर के अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला देखने को मिलने वाला है। हालांकि इसके अलावा जो है रिव्यू पिटीशन वगैरह की बातें चल रही हैं, लेकिन साथियों यहाँ पर चयनितों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि रिव्यू वगैरह की जो स्थितियां हैं कहीं ना कहीं उनमें आप सभी को पता है रिव्यू में जो आदेश आया है उस पर एक बार फिर से जो है विचार करने के लिए डाला जाता है। और क्लेरिफिकेशन का अर्थ यही है जो आदेश आया है 11/8 का उसको कब से लागू किया जाएगा ये स्पष्ट होना है, क्योंकि जो आदेश है इससे पहले आप सभी को पता है राजस्थान उच्च न्यायालय का एक फैसला है, तब से उस आदेश को लागू किया जाएगा जब से उसने फैसला दिया था, या सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तब से लागू किया जाएगा, या 2018 की गाइडलाइन रद्द की गई तब से लागू किया जाएगा। ये कई सारे संशय जो बने हुए हैं, तो इनका अंततः क्लेरिफिकेशन होने की जो है समय धीरे धीरे नज़दीक आ चुका है और सभी तैयारियों में आप सभी लोग जुटे रहिए। और आप सभी से प्रयास यही है कि एक अच्छी खासी बहस देखने को मिलेगी। जस्टिस का रुख जो भी होगा, जो भी निर्णय होगा वो अलग की बात है। फिलहाल इस याचिका से एक बड़ा निर्णय देखने को मिलने वाला है। लाखों जो है यहाँ पर बीएड और डीएड के जो कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होने जा रहे हैं, क्योंकि अगर बीएड के पक्ष में आता है तो डीएड के लेकर के कहीं ना कहीं चयनितों को हताशा होगी, और अगर बीएड के पक्ष में जाता है या डीएड के पक्ष में जाता है तो बीएड चयनितों के लिए कहीं ना कहीं सबसे बड़ी मुश्किल का दौर होगा। तो सभी अपनी प्रयास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल 23 तारीख की सुनवाई को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो गई है कि आगे जो है जल्द ही आपकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि साथियों ये स्पष्ट हो रहा था कि इसकी सुनवाई जल्द से जल्द होगी 2 फरवरी में। लेकिन साथियों उसके बाद जो है ये आप सभी को पता है आगे जो है 19 फरवरी की डेट लगाई गई, लेकिन साथियों उसके बाद भी फिर से जो है परिवर्तन हुआ और अब 23 फरवरी की डेट आप सभी के सामने है और ये लगभग फाइनल है, क्योंकि काज लिस्ट जल्द ही आप सभी लोगों को मिल जाएगी। जैसे ही काज लिस्ट में केस का नंबर स्पष्ट तौर पर किस नंबर पर सुनवाई होने की स्थिति आएगी हम आपको अवगत करा देंगे। फिलहाल सभी चयनितों से हमारा एक ही निवेदन है, इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे सारी जानकारियां आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।